In India, currently, our universities and colleges offer admissions only once in a year. July or August, the academic session starts and it ends by May or June. But in the last commission meeting, we took a decision to permit the Indian universities and colleges to admit the students twice in a year. They can admit in July, August as they are doing now, and they can also admit a second batch in January of every year. 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा एजुकेशनल रिफॉर्म आ गया है। यूजीसी के चेयरमैन ने अभी जैसे आपने इस वीडियो में देखा, ये डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया के सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अब स्टूडेंट्स को बायएनुअली एडमिशन्स दे पाएंगे। मतलब सिर्फ साल में एक ही बार नहीं, दो बार आपको मौका मिलेगा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का। तो बात कर लेते हैं कि क्यों उन्होंने ये किया, थॉट प्रोसेस क्या रहा उनका, इससे क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, और अगर आप कल को इन यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर बन के जाने वाले थे तो आपको फ्यूचर में इसका क्या बेनिफिट है, वो सब अभी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो थॉट प्रोसेस की अगर बात करें तो दो थॉट प्रोसेसेस यहाँ पर गवर्नमेंट के देखे जा सकते हैं। पहला एक नेशनल लेवल पे, दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो एक 2020-21 के सेशन में एक नेशनल लेवल का सर्वे हुआ था ऑफ ऑल द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, जिसमें ये पाया गया कि हमारी पॉपुलेशन का जो पॉसिबल स्टूडेंट का रेंज है जो एडमिशन लेने के लिए केपेबल है, उसमें से सिर्फ 27% स्टूडेंट्स ही एनरोल कर पाते हैं अपने आप को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इस रेशो को बढ़ा के 50% करने का संकल्प रखा है भारत की सरकार ने, यानी 2030 तक देश भर का जो 50% युवा है जो कॉलेज जा सकता है वो कॉलेजेस तक पहुंचे, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डिग्री ले और अपने आप को एक कॉम्पिटेंट और स्किल्ड एम्प्लॉई बनाए ताकि देश की बढ़ती इकोनॉमी को वो सपोर्ट करे। तो ये तो नेशनल रीजन है, ठीक है, ग्रोस एनरोलमेंट परसेंटेज बढ़ाने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया है। दूसरा डिसीजन है इंटरनेशनल लेवल को देखते हुए, क्योंकि इंटरनेशनली यूरोप, यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ये सब बड़े बड़े जितने भी देश, जितने भी बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये ऑलरेडी मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स को सपोर्ट करती हैं। यानी इनके स्प्रिंग एंट्री सीजन, फॉल एंट्री सीजन, विंटर सीजन या समर सीजन, इस तरीके से इन यूनिवर्सिटीज़ में, यूके में अगर आप देखेंगे तो 4 एंट्री पॉइंट्स हैं जब आप एक कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो इंडिया में सिस्टम को फॉलो करके हम हमारे करिकुलम, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे पूरे इकोसिस्टम को एट पार ला रहे हैं विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ये करके हम अपने स्टूडेंट्स को मौका दे रहे हैं कि वो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, सो दैट देश से पढ़ के बाहर बहुत ही अच्छी तालीम हासिल कर ये बच्चे वापस देश में आएँ और देश का नाम रोशन करें, नई इनोवेशन लेकर आएँ, नई रिसर्च वर्क लेकर आएँ और अपने अपने लेवल पर देश की ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो ये दो रीजंस हैं, ये दो एजेंडा रहे होंगे जिसके वजह से इतना बड़ा वाटरशेड डिसीजन यूजीसी ने ले लिया है। अब इसका फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा एज स्टूडेंट्स, आप क्या बेनिफिट इसका उठाओगे? तो देखिए, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अनकंसोलिडेटेड है। हर कोई इतना लकी नहीं है कि वो देश की सबसे बेहतरीन, सबसे बड़े स्कूल से पढ़ सके या फिर सबसे बेहतरीन कॉलेज से पढ़ सके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ सके। तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपके कॉलेज की तरफ से डॉक्यूमेंट्स में कोई देरी आती है या आपके घर में फाइनेंशियल रीज़न की वजह से आप एक पर्टिकुलर एडमिशन साइकिल का पार्टिसिपेंट नहीं बन पाते हैं, या हेल्थ रीज़न की वजह से आप टाइम पे एडमिशन नहीं ले पाए, आप काउंसलिंग पे नहीं पहुंच पाए, तो आपको अब एक साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है एडमिशन के लिए। अब आप 6 महीने बाद फिर से इन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एक सेकेंड साइकिल के लिए एडमिट हो सकते हैं, आप एडमिशन वहाँ ले सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है इंडिया जैसे देश के लिए जहाँ पर हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चरल स्टेट से जुड़ा है, एग्रीकल्चरल वर्क से जुड़ा है, और वो ऐसी कंडीशंस में रह रहा है या फिर ऐसी जगहों पे पढ़ लिख रहा है जहाँ पर से एक कंसोलिडेशन नहीं है, या फिर यूजीसी का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट उन यूनिवर्सिटीज़ तक क्योंकि नहीं है, इसलिए उनके ऑफिशियल सिस्टम्स भी कंसोलिडेटेड नहीं है। क्योंकि हम इतनी हाईली पॉपुलेटेड नेशन में ऑलरेडी जी रहे हैं जहाँ पर हमारा पर कैपिटा इनकम अभी भी उतना ब्रिलियंट नहीं है,
तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मान लीजिए किसी भी फाइनेंशियल रीज़न की वजह से अगर वो एडमिशन नहीं ले पाए तो वो गैप ले लेते थे 1 साल का। 1 साल के गैप को सपोर्ट करने के लिए वो अनकंसोलिडेटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में एंटर कर जाते थे, जहाँ 8-10-12 हज़ार में वो मीगर जॉब्स कर रहे होते थे। अब वो गैप आ जाने की वजह से और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो वापस से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पहुंच ही नहीं पाते थे। वो ड्रॉप आउट्स हो जाते थे या एट फर्स्ट प्लेस एडमिशन ही नहीं लिया, स्कूल वगैरह से पढ़ लिया लेकिन कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। तो अब उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि अगर किसी भी रीज़न की वजह से, मान लीजिए वो फाइनेंशियल ही है, आप अगर पहले एडमिशन नहीं ले पाए, जुलाई अगस्त में नहीं ले पाए, तो अब आप दिसंबर जनवरी वाले साइकिल में एडमिशन लेकर अपना एनरोलमेंट, अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर पोटेंशियल लेक्चरर हैं, टीचर हैं, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आपको इसका क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको इसके 2 बहुत ब्रिलियंट बेनिफिट्स हैं। अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी का पार्ट बन जाते हैं जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने रिसोर्सेज में ऑलरेडी ब्रिलियंट है और वो ऑलरेडी इस सिस्टम को फॉलो करेगी, तब आप ऑफ कोर्स एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जॉब करेंगे। अगर आप इस तरीके के करिकुलम को पढ़ाएंगे तो वो आपकी कॉम्पिटेंसी को भी बढ़ाएगा, आपके लेवल को भी बढ़ाएगा। कल को आपको टीचिंग में ही इस लेवल से इस लेवल पे जाना है, मान लो आपको ही किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर अप्लाई करना है, एज अ PhD स्कॉलर अप्लाई करना है, तो ये करिकुलम क्योंकि फॉलो हो रहा है वो इन अकॉर्डेंस है विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, राइट। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ ये करेंगी वो तो करेंगी, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ ये नहीं कर पाएंगी वो ऐसा करने की कोशिश करेंगी। तो इस वजह से उनके ऊपर ऑफ कोर्स एक वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि अब पर टीचर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो 2 साइकिल में सेम चीज़ पढ़ा रहे हैं तो ऑफ कोर्स दैट इज़ समथिंग दैट विल हैपन। तो उस इंक्रीजिंग वर्कलोड को कवर अप करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए वो और ज़्यादा टीचर्स को एम्प्लॉय करना चाहेंगे। और ये है भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर बाय 2030 देश में हमारा ग्रोस एनरोलमेंट परसेंटेज स्टूडेंट्स का 27 से बढ़ा के 50% किया जाना है, तो उनके ऊपर उतने टीचर्स भी तो लगेंगे। करंटली 1.5 मिलियन टीचर्स इन सभी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं, तो 2030 तक आप मान के चलो 10 से 12 और लेक्चरर्स की ज़रूरत रहेगी। और अगर एनरोलमेंट रेशो को इसी तरीके से बढ़ाया जाने लगा, ये स्टेप्स और एक्सेलरेट कर दिए गए, तो सरकार को और ज़्यादा लेक्चरर्स और ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत रहेगी। आपकी नेट की डिग्री और ज़्यादा वैलिड हो जाएगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा, लेकिन आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगी, है ना। तो ये बेनिफिट है एक पूरे, मैं अगर इसको देखूं अपनी नज़र से, ये इंडियन एजुकेशन पूरे इकोसिस्टम के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक, है ना, विलेज लेवल से, रूरल बैकग्राउंड से लेकर हमारी पॉलिसी मेकिंग लेवल तक ये एक रेवोल्यूशन की तरह आएगा। ना कि सिर्फ इससे हमारे एनरोलमेंट रेशो पे फ़र्क पड़ेगा, बल्कि हमारी जिस क्वालिटी की एजुकेशन हम अपने इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड करते हैं वो भी इंक्रीज़ होगी। हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डेंस में आ जाएंगे, और फ्यूचर में इससे लेक्चरर्स के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। So very excited to share this news with you, and I feel so lucky to be a part of this revolution, to be able to speak on it, to be able to look at it, to be able to visualize it. All the best to all my dearest learners, to all the dearest viewers जो इस पॉलिसी का बेनिफिट उठा पाएंगे, बिकॉज अगले ही साइकिल से, अगले एडमिशन सीजन से ये पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। कंपल्सरी नहीं है अभी ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज हैं तो आप इस सिस्टम को अप्लाई करें, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया है कि ये करना है तो कर दीजिए। तो अगर आप किसी तरीके से इस पॉलिसी का बेनिफिट उठा पाएँ तब ये देश की जीत है, शिक्षा की जीत है, आपकी और हमारी जीत है। सो इसी ब्रिलियंट से नोट पे सेशन को एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी मेरे साथ इस सेशन में बनने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NETADA 24/7 को। थैंक यू।